नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गीतांजलि। हैप्पी और हेल्दी होली, इसी मूल मंत्र के साथ आप संजीवनी के सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, आ गई है होली। होली का ये त्योहार सिर्फ रंगों का ही त्योहार नहीं, बल्कि खाने खिलाने का भी त्योहार है। होली आने से पहले ही घर की महिलाएं कई तरह के पकवान बनाना शुरू कर देती हैं। गुजिया, दही बड़े, आलू के चिप्स और कई सारी मिठाइयों की खुशबू रसोई से आने लग जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके ये पकवान आपकी सेहत को बिगाड़ सकते हैं और होली का पूरा मजा किरकिरा कर सकते हैं? लेकिन अगर आप इन बताए हुए कुछ टिप्स पर ध्यान देते हैं तो आप बीमार होने से बच सकते हैं। रोज की ही तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अगर रंग से हो गई है एलर्जी, अगर रंग से हो रही है जलन, अगर रंग से आ गई है सूजन, अगर रंग से आंखों की बढ़ गई है परेशानी, होली में रंग खेलें, लेकिन संभल के। होली का नाम आते ही दिमाग में आती है खूब सारी मस्ती, ढेर सारे रंगों में रंगा पूरा माहौल और रंग बिरंगे चेहरे। लेकिन बदलते मौसम के दौर में पानी, कीचड़ और केमिकल युक्त रंग आपकी सेहत को कितना प्रभावित करते हैं? तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि होली के समय इस बदलते मौसम के साथ जो हमें बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली एक ऐसा त्योहार है कि अगर हम उसको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के अगर खेलें तो उसका आनंद भी हम लेंगे और अपने स्वास्थ्य को भी हम अच्छा रख सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं होली के दौरान या होली के बाद, तो दो मुख्य चीजें हैं। सबसे पहले तो जो रंग और गुलाल और रंग कलर्स जो हम लगाते हैं वो हमारी त्वचा को खराब कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं आफ्टर होली, हम देखते हैं हमारे पास, या फिर जो है छोटे छोटे दाने निकल आना, या बालों में बहुत ज्यादा अगर रंग लग जाए तो बालों के नीचे जो हमारी जो रूट्स होती हैं वहां पर इरिटेशन पैदा हो जाती है। आंखों को जो है विशेष रूप से नुकसान होता है, कई बार आंखों में गुलाल डल गया है, आंखों में रंग डल गया। और इसके अलावा जो दूसरा जो मुख्य जो हमारा सिस्टम है जो इफेक्टेड होता है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि पकवान, गुजिया, मिठाइयाँ बहुत चलती हैं, खाना पीना बहुत, फ्राइड चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। और तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित होती है वो है हमारा ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो नशा लोग करते हैं, भांग का, अल्कोहल का नशा करते हैं, उसके कारण भी जो है उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उनको होती हैं। होली में हुड़दंग ना हो और गुलालों की बौछार ना हो तो भला होली कैसी? लेकिन रंगों के इस त्योहार में थोड़ी सी असावधानी सेहत पर भारी पड़ सकती है। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आजकल जैसे आर्टिफिशियल रंग आने लगे हैं तो उनसे सेहत से जुड़ी कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं? देखिए, कलर्स जो केमिकल युक्त कलर्स जो होते हैं उनमें मुख्य रूप से बहुत ज्यादा जो है कई बार लेड वगैरह होता है, या ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। और थोड़ा बहुत अगर किसी तरह से वो अंदर भी चला जाएगा तो उससे और भी नुकसान होगा। लेकिन मोस्टली जो है हमारी त्वचा में रैशेज, खुजली, खारिश, कभी कभार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि किसी किसी की त्वचा तो बिल्कुल जैसे जल गई है, इस तरह का वहाँ पर जो नुकसान देखने को मिलता है। तो कलर्स का जो है हमें, जैसा कि आजकल काफी प्रचार भी चल रहा है कि हमें नेचुरल हर्बल कलर्स जो है प्रयोग करने चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम अपने किचन में भी अगर जो मौजूद हैं उनका भी प्रयोग करके हम कलर्स बना सकते हैं, वो हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं आज। लेकिन जो बीमारियां होती हैं कलर्स के साथ, आंखों की प्रॉब्लम होती है, त्वचा की प्रॉब्लम होती है, बालों की आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभार कान वगैरह में भी अगर चला जाता है कलर तो वहाँ भी थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, अब परेशानियां तो आपने बता दी, अब हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि होली खेलने से पहले ऐसा क्या किया जाए जो ये रंगों के से होने वाली जो परेशानियां उनसे बचा जा सके? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जनरली हम होली खेलना शुरू कर देते हैं। प्रोटेक्शन का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कौन व्यक्ति आ रहा है, वो किस तरह का कलर लेके आ रहा है। कभी होली में कई बार जो है हम मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है कि इसमें जो इवन गिले शिकवे सब दूर करके हम मस्ती करते हैं। तो सुबह जब आप होली खेलने निकलें तो उससे पहले पूरे शरीर पर आप अच्छी तरह से तेल लगा लीजिए, अपने बालों में भी, जड़ों में, कान में, सब जगह
तेल का क्या बेनिफिट होता है कि तेल एक परत बना देता है आपकी त्वचा के ऊपर, तो कोई भी चीज ऊपर लगेगी तो वो आपकी त्वचा से थोड़ा सा उसका गहरा संपर्क नहीं बन पाएगा, तो तेल लगाएं। दूसरा जो है, अपने जो कपड़े पहनते हैं आप, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने। उसमें कई बारी जो है आपकी ऐसे कपड़े जो पूरी बॉडी को कवर करें। सिर पर टोपियां आती हैं आजकल, होली की टोपियां काफी पॉपुलर हैं, सिर पर टोपी लगाएं। और आंखों को प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत ध्यान रखना है। एक विशेष चीज ये आपको करनी है कि जब कोई आपकी आंखों में कोई गुलाल वगैरह या कोई आपके चेहरे पर लगा रहा है तो आंखें बंद कर लीजिए, और हो सके तो आप कुछ ग्लासेस या गॉगल्स वगैरह भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आंख आपकी प्रोटेक्टेड रहे। होली में हाजमे का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि आज के दिन हम बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं और बाद में इससे हमें ही नुकसान होता है। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हाजमा ठीक रहे और हम होली का भी मजा ले सकें। बिल्कुल, डेफिनेटली होली में पकवान बहुत होते हैं और किसी को मना भी नहीं करते हैं। सभी लोगों के यहाँ आप जाएं तो मिठाई मिलेगी, आपको पकवान मिलेंगे। क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा, एक तो नियमित रूप से आपको कंट्रोल से खाना है। पेट आपका अपना ही है, मिठाई आपको अवेलेबल है, लेकिन पेट आपका अपना रहता है। और हम तो बार बार आपको बताते हैं कि आम पाचक चूर्ण हमेशा साथ रखिए। तो आम पाचक चूर्ण जो हम बताते हैं आपको, जिसमें सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, सौंफ, पुदीना 20-20 ग्राम, ये बना के आप रखते ही हैं घर में। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, तो वो जरूर आप थोड़ा दिन में 2-3 बार सेवन करें गुनगुने पानी से, ताकि अगर कुछ ज्यादा हैवी हो भी गया तो पच जाए। और ठंडा पानी ना पिए, कोल्ड ड्रिंक ना पिए, गर्म पानी पिए, या पानी में थोड़ा सा जो है अदरक डाल के, सौंफ डाल के या जीरा धनिया डाल के उबाल लें अच्छी तरह से। ये सब डाइजेस्टिव चीजें हैं, इनको जो है अच्छी तरह से उबाल करके गर्म पानी पिए, थोड़ा कोसा पानी पिए, तो उससे भी आपका हाजमा होगा, पाचन ठीक रहेगा। और कोई चीज अगर अंदर आपको कोई विरुद्ध भोजन हो गया है, कोई ज्यादा क्वांटिटी चली गई है, तो उसको पचाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको जो है कुछ वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट में जो है खराबी हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। या फिर जो है जीवा का डाइजेस्टॉल, हमने एक बहुत अच्छा टेस्टी पाउच बनाया है, पाउडर, वो आपको अवेलेबल है सब जगह, वो आप जरूर रखिए। जब भी आपको कुछ लगे कि कुछ ज्यादा खा लिया है, एक पाउच उसका आप सेवन करें तो आपका हाजमा भी हो जाएगा और आपको टेस्ट भी आएगा। उसमें बहुत टेस्टी चूर्ण हमने एक बनाया है डाइजेस्टॉल के नाम से। कुछ लोगों का मानना होता है कि होली के मौके पर भांग ना पी जाए तो होली का रंग नहीं जमता, लेकिन असली मुश्किल तब पैदा हो जाती है जब भांग या शराब का नशा सर चढ़कर बोलता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे, और अगर आयुर्वेद में ये नशा उतारने की कोई उपाय है तो वो दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि नशा अगर आपको करना ही है तो होली प्यार का त्योहार है और प्यार का नशा होना चाहिए। जब आप प्यार से होली खेलेंगे तो आप इतना मस्त हो जाएंगे, इतना आप झूमेंगे कि आपको किसी नशे की जरूरत नहीं होगी। लोग बहाना ढूंढते हैं, एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि होली का अभी होली है तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम है कि भांग जो है हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत डैमेज करती है। यही नहीं, अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप लेते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो वोमिटिंग, फिर डायरिया, ये हो जाता है उनको। या फिर उनका जो है मूड बिल्कुल जो है वो एक तरह से वो होली का सारा मजा खराब हो जाता है, एक कॉर्नर में जाके कहीं बैठ जाएंगे। क्योंकि भांग क्या करता है कि वो हमारे जो मूड को, जो हमारा जो सोचने की वो मस्तिष्क को एक जगह स्थिर कर देता है। तो आप एक ही पॉइंट पर अटक जाते हैं, उसी को सोचते रहते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। होली के रंग से आंखों को प्रभावित होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। चेहरे पर गुलाल लगाते समय उड़ता भी है और ये आंखों में भी पहुंचता है। ऐसे में आंखों की सुरक्षा के लिए क्या करें, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब बताएं। एक तो जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं वो बिल्कुल कॉन्टेक्ट लेंस का प्रयोग ना करें होली खेलते समय। जब गुलाल कोई आपकी तरफ फेंक रहा है तो बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए, या कोई चेहरे पर आपके लगा रहा है तो आंख बिल्कुल बंद कर लीजिए। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि थोड़ा कुछ गुलाल चला गया है, तुरंत जाके पानी से उसको साफ कर लीजिए, अंदर पड़ा मत रहने दीजिए उसको। और ज्यादा कुछ तकलीफ हो जाए, कभी ज्यादा आपको इरिटेशन लगे, कोई ऐसा केमिकल आंख में चला गया तो डोंट डिले नहीं करना। ऐसा नहीं कि चलो होली खेलने के बाद में जाएंगे, तुरंत आपको जो है संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से और कोई प्रॉपर उसकी जो है केयर करनी चाहिए। क्योंकि आंख हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और आंख में किसी प्रकार का डैमेज अगर हो जाएगा तो वो फिर बाद में पछतावा होता है। अस्थमा के मरीजों के लिए सूखे और गीले रंग दोनों ही हानिकारक होते हैं, ऐसा क्यों है? और साथ ही हम डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे कि डायबिटीज और अस्थमा के जो मरीज है वो होली कैसे मनाएं और क्या क्या सावधानियां बरतें। डॉक्टर साहब हमें बताएं।
जी देखिए, अस्थमा के जो लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको डेफिनेटली जब कोई भी डस्ट हो या किसी तरह का केमिकल हो, कोई स्मेल हो, उससे उनको तकलीफ होती है। सांस उनका और ज्यादा जो है उखड़ जाता है। एलर्जी, जैसे ब्रोंकियल एलर्जी जिसको हम कहते हैं, उस तरह के लक्षण आमतौर पर होते हैं। तो अस्थमा के पेशेंट्स को इसी तरह से उनको हम एडवाइज करते हैं कि इनसे दूर रहें। तो अस्थमा के पेशेंट्स को तो मेरे ख्याल से फूलों की होली खेलनी चाहिए, और उसमें भी ध्यान रखना है आपको, कई फूल भी ऐसे होते हैं कि जिनमें पोलन्स होते हैं, उनसे भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखना। और दूसरा जो है, पानी अगर डालते हैं, अस्थमा के पेशेंट अपने शरीर को पानी से गीला करते हैं, क्योंकि अभी ये मौसम जो होली का होता है, ये मौसम ना अभी पूरी तरह से गर्मी आई है, थोड़ी थोड़ी हल्की ठंड भी होती है। तो ये मौसम बड़ा जो है वैसे ही नाजुक है अपने आप में, खास तौर से जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या जिनको के लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस सीजन में ऐसे भी कफ का प्रकोप होता है। तो मैं अस्थमा के पेशेंट्स को विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि आपको विशेष ध्यान रखना है। ज्यादा आपको जो है कलर या पानी या गुलाल, इससे बचाव करने की कोशिश करनी है। आप ऐसे ही मस्ती करें, बिना रंग के मस्ती करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा जो है, आपके लिए एक नुस्खा भी बताता हूँ जो बहुत बढ़िया है। उसमें आपको 3-4 चीजें लेनी है। थोड़ी सी मुलेठी कूट करके, और थोड़ा 1-2 लौंग, काली मिर्च और सौंठ, इसको उबाल के रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा दिन भर में चाय की तरह से उसको पीते रहिए। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत अगर लंग्स में कहीं पर कोई कंजेशन या किसी तरह का कोई जमाव होगा, तो वो साथ के साथ निकलता रहेगा। लंग्स आपके थोड़े से अंदर से हीटेड भी रहेंगे, ताकि उनमें किसी प्रकार का ठंड ना लगे, और आपका होली का त्योहार बड़ा आनंद में गुजरे। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि हैप्पी और हेल्दी होली कैसे मनाएं। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए कि हमें होली के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हेल्थ के साथ साथ होली सेलिब्रेशन हो सके। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी कितनी क्षमता है, आपकी शक्ति कितनी है, उसके अनुसार ही आपको जो है अपनी होली का प्रबंध करना चाहिए। अगर आपको इवन डस्ट से, स्मोक से या धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो आपको फिर सूखे गुलाल और इससे भी दूर रहना चाहिए। ये प्रिकॉशन की बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज जो है, केमिकल्स से बिल्कुल बचना है। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप हल्दी और थोड़ा मैदा मिला लीजिए, तो वो एक अच्छा आपका कलर बन जाता है, गुलाल बन जाता है। मेहंदी का पाउडर मिलता है ग्रीन कलर का, उसमें थोड़ा सा मैदा मिला करके आप, वो भी एक आपका एक दूसरा, आपको एक अलग रंग का, दूसरे रंग का गुलाल मिल जाता है। बेसन भी मिला लेते हैं कई बार इसमें, या गेंदे के फूल सुखा करके उसको पानी में घोल के अच्छा कलर बनता है नेचुरल। टेसू के फूल तो बहुत प्रयोग होते हैं आजकल, उनका भी जो है कलर या रंग बनाया जाता है। तो ऐसी चीजें करनी चाहिए। होली खेलने से पहले आपको ध्यान रखना है कि अपना प्रोटेक्शन आपके दिमाग में रहना चाहिए। इतना ज्यादा उसमें मत बह जाएं। हालांकि मस्ती का माहौल रहता है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि मस्ती आपकी तभी बरकरार रहेगी जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आंखों का प्रोटेक्शन जरूर करना है, और खाने पीने में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको अपने पाचन शक्ति के अनुसार, अपने जठराग्नि के अनुसार ही आपको चीजें खानी है। थोड़ा सा गैप करके खाएं, ऐसा नहीं कि एक समय में बहुत सारी चीजें खाएं। थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो पच जाएगी, और नहीं पचेगी तो आपको बहुत सारी चीजें, जैसे हम बताते हैं, आप जो है सौंठ का पानी पी सकते हैं, या फिर जो है सौंफ, जीरा, धनिया, इसका पाउडर बना करके आप ले सकते हैं। सौंफ चबा करके खा सकते हैं। पाचन तुरंत होना चाहिए, उसको डिले मत करिए। ज्यादा देर पड़ा रहेगा, आम बनेगा तो फिर आपको कई प्रकार के रोग पैदा करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों पड़ जाते हैं बीमार? शायद नहीं। तो आज हम आपको बता दें कि शरीर में वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस ही आपको बनाता है बीमार। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे कैसे करें वात, पित्त, कफ को बैलेंस। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर सकते हैं और अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। इसके बाद संजीवनी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि कैसे करें वात, पित्त, कफ को बैलेंस। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि वात, पित्त और कफ को कैसे बैलेंस किया जाए।
देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और काफी टेक्निकल प्रश्न भी है। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसको, क्योंकि पूरा आयुर्वेद तो वात पित्त कफ पर ही टिका है और वात पित्त कफ बैलेंस करने के लिए ही हम सारा काम करते हैं। सिंपल सी चीज है, वात पित्त और कफ ये तीन शरीर में हमारी ऐसी शक्तियां हैं जो बहुत सारा काम करती हैं, लेकिन जब ये बिगड़ जाती हैं तो ये दोष बन जाती हैं, दूषित करती हैं। वात का अगर हम गुण समझें तो वात जो है वो रूक्ष है, ड्राई होती है, कूल थोड़ा ठंडक वाली होती है, मोबिलिटी उसमें होती है, तो ये उसके गुण हैं। तो हमें समझना क्या है कि जब कोई चीज बढ़ जाती है तो उसके सिमिलर वाले गुणों को रोकना पड़ेगा। लाइक इंक्रीजेज ऑपोजिट डिक्रीजेज, ये एक सिंपल प्रिंसिपल आप आयुर्वेद का समझ लीजिए। जो उसके सामान्य या उसके सिमिलर वाली जो क्वालिटीज वाली भोजन होंगे, एक्टिविटीज होंगी, वो उसको बढ़ाएंगे। उसके विपरीत वाली जो क्वालिटीज वाले भोजन और एक्टिविटीज हैं वो उसको कम करेंगे। तो वात अगर बढ़ गया तो रूक्ष है, तो हमें क्या है, कुछ न कुछ स्निग्ध चाहिए, ऑयलिंग चाहिए। तो तेल की मालिश करें, उससे वात का शमन होगा, वात कम होगा। आप खाने पीने में भी जो है ऐसी चीजें सेवन करें जो थोड़ा लुब्रिकेटेड हैं। रूखी सूखी चीजें ना खाएं। थोड़ा सा जो है हम गरम गरम खाएं, क्योंकि वात जो है ठंडा होता है, शीत होता है, तो हमें थोड़ा उष्ण गरम कुछ खाना है। इस तरह से वात चलायमान है, मोबाइल है, तो सेडेंटरी यानी कि ज्यादा दौड़ वोड़ नहीं लगाना, बहुत ज्यादा जॉगिंग नहीं करना, योगासन करें, कुछ बैठ करके स्टेबिलिटी अगर रखेंगे अपने शरीर में और मन में, तो आपका वात बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से पित्त के जो गुण हैं, मुख्य रूप से पित्त हम आपको बार बार समझाते हैं कि पित्त का आम भाषा में मतलब होता है हीट, गर्मी, अग्नि। तो वो अगर शरीर में बढ़ गया है तो क्या करेंगे, गर्म चीजों को बंद करेंगे, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार जो गर्मी करते हैं उनको बंद करना है, और उसके विपरीत वाली चीजें लेनी है। कूलिंग पानी पिए, नारियल पानी पिए, तरबूज खाएं, खीरा ककड़ी खाएं, ऐसी चीजों का सेवन करें जो शरीर में ठंडक पैदा करेंगी। इसी तरह से कफ जो होता है, कफ के जो प्राइम गुण हैं, जो मेन गुण हैं, वो है कि वो थोड़ा सा हैवी होता है, सॉलिड होता है, स्टिकी, थोड़ा चिपचिपाहट वाला होता है, जैसे कि म्यूकस बलगम होती है उस तरह का हम कह सकते हैं, उस तरह का होता है। तो इस तरह की चीजों को हम ना खाएं। पनीर, दही, मक्खन, मलाई या फ्राइड चीजें, मिठाई जो कि हैवी होती है, उनको नहीं खाना। विपरीत वाली चीजें लेनी है। विपरीत में क्या होगा, जो चीजें जो उष्ण गर्म होगी, क्योंकि कफ जो कोल्ड भी होता है, गर्म चीज हो, लाइट हो, जो शरीर में जो है लघुता पैदा करें, ऐसी चीजों का सेवन करें। एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा जो है जॉगिंग करें, आप सौंठ का चूर्ण खाएं, गर्म पानी पिएं, तो ऐसी चीजें जो हैं वो आपके शरीर में कफ को शमन करेंगी। ये सिंपल प्रिंसिपल है। और ज्यादा विशेष जानकारी चाहिए तो आपके पास हमारा सेहत का नंबर है। हमारे जीवा के डॉक्टर्स हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। कभी भी आप फोन करेंगे, किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा, आपको उत्तर मिलेगा। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी गीतांजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा